सुबह 7 बजे से वोटिंग और लगातार हमारे रिपोर्टर जब बात कर रहे हैं वोटरों से, नेताओं से। सोनिया गांधी पहुंच गई हैं निर्माण भवन में, निर्माण भवन में वोट डालने के लिए। सोनिया गांधी की मौजूदगी नज़र आ रही है। हमारे संवाददाता विक्रांत वहीं पर, हम उनके पास चलें, ये जानकारी आपको दे दें। उनके साथ अजय माकन मौजूद हैं, चूँकि ये नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के उस दायरे में आता है और वहाँ से अजय माकन चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार अजय माकन ही यहाँ से चुनाव जीते थे, तो अजय माकन दोबारा उस सीट से लड़ रहे हैं। यहाँ पर मीनाक्षी लेखी जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है और एक पत्रकार को उतारा है आम आदमी पार्टी ने। ये मुकाबला इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वो सीट, अगर विधानसभा के दायरे में बात करें तो यहाँ शीला दीक्षित पिछले विधानसभा में थी और उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल उतरे थे और उन्होंने 25,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था और उसके बाद राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया केरल शीला दीक्षित को। अजय माकन इस दौर में कांग्रेस के भीतर उनका कद जरूर बढ़ा है। माना यही जाता है कि राहुल गांधी जो व्यू रचना रच रहे हैं उसमें बतौर प्रवक्ता उनकी स्थापना राहुल गांधी के कहने पर हुई और वो सब कुछ कामकाज देख रहे हैं। जितनी जगहों पर राहुल गांधी जाते हैं, जिन तबकों के बीच जाते हैं, वहाँ पर बतौर कमेंटेटर मौजूदगी रहती है अजय माकन की। तो अजय माकन का कद कांग्रेस के भीतर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि अजय माकन लगातार एक विकल्प के तौर पर, शीला दीक्षित के विकल्प के तौर पर दिल्ली में देखे जाते रहे। तो अजय माकन दिल्ली की पहचान है। या दूसरा सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि कांग्रेस जिस तरह से फिसल रही है और जिस तरीके से इसने सब कुछ गंवाया, उसमें अब अजय माकन हो या कोई हो, क्या जनता की हवा में सब बह जाएंगे? क्योंकि जनता के बीच की आवाज़ लगातार बदलाव, मुश्किल हालात में बदलने की परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ लगातार बता रही है। विक्रांत, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? चलिए वहाँ तक पहुँचेंगे हम। शशि शेखर जी, एक चीज़ हमको लगता है दर्शक जानना भी चाहेंगे, सोनिया गांधी के लिए ये चुनाव 1998 में राजनीति में कदम रखने के बाद से सबसे मुश्किल चुनाव है, या ये माना जाए कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल है, सोनिया गांधी के लिए मायने नहीं रखता है? देखिए, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को परेशान कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी ने एक संकेत साफ दिए हैं प्रसून, अगर आप गौर से देखें, कि ये चुनाव एक तरह से उस पुरानी पीढ़ी का आखिरी चुनाव भी है। कल तक जनार्दन द्विवेदी जिस पोस्ट पर बैठा करते थे, गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र लोगों में एक, और 10 जनपद के अंदर जिन 2 लोगों के कार्यालय हैं उसमें वो भी हैं, उन्होंने भी बड़ी सहजता से अपनी बागडोर माकन के हाथ में दे दी। क्रूशियल टाइम पर वो आते हैं सामने, लेकिन माकन देखते हैं आज मीडिया का कामकाज। ऐसे बहुत सी जगहों पर अब युवा पीढ़ी आ रही है, कई जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस हालात को समझकर अगले चुनावों के लिए अपनी पोस्चरिंग में जुटी है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आना चाहूँगा। इससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, आपने मुसलमानों की बात उठाई थी। अभय जी ने उसका बहुत तर्कसंगत जवाब दिया था, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपसे एक बात कहता हूं कि पिछले 4-6 चुनावों से मैं लगातार देख रहा हूं कि मुसलमानों को पढ़ने में तथाकथित मुस्लिम नेताओं का मानस भी नाकाम रहता है, और जब समय आता है तो वो भी अपनी चाल बदलने लगते हैं। आप जरा देखिए, आजम खां आज कोई भी बात करते हों, लेकिन जब इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी तो मुलायम सिंह उन्हें मनाने नहीं गए थे और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने से इनकार कर दिया था उत्तर प्रदेश में। बुखारी साहब कभी एनडीए के साथ जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, जैसे जैसे ज़रूरियात बढ़ रही हैं, जैसे जैसे उनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश के गाँव से आता हूँ, बिहार के गांवों से बहुत सघन ताल्लुक़ रखता हूं, और मेरा कार्यक्षेत्र वही है। मैं ये पा रहा हूं कि उनका मानस कोई बहुत अलग नहीं है। मुजफ्फरनगर के दंगे भी सांप्रदायिकता से कहीं ज़्यादा गवर्नेंस का इशू है। वहां पर लोग, कल आपने सुना होगा, हमें सुरक्षा चाहिए। वो हिंदू मुसलमान से आगे जाकर, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कुछ महीनों के बदलाव बिखराव के बाद हमें साथ ही साथ रहना है। तो ये परिवर्तन सिर्फ एक उसमें नहीं है तबके पर। मुझे ऐसा लगता है ए और बी पार्टियां जो दोनों हैं, इनको भी अब अपनी सोच बदल लेनी चाहिए इस पर। सोनिया गांधी ने मीडिया से बात नहीं की। मीडिया पर जो भी लोग मौजूद थे वो बोलते रहे। सोनिया गांधी ने वोट डाला और सीधे निकल गईं। उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। हम जरा सा इस मुद्दे को आगे बढ़ा दें जिसका जिक्र शशि शेखर ने शुरुआत में युवा में कहा था। अभय जी, हम रिपोर्टरों के पास जाए, जरा एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं।
गुजरात के दंगे जिस वक्त हुए 2002 में, उस वक्त जिसका जन्म हुआ होगा वह भी आज 12 बरस का हो गया होगा। आखिरी मंडल कमंडल को लेकर इस देश ने देखा, वह तो अब वोट देने लायक हो गया होगा। क्या ये मान लिया जाए कि युवा पीढ़ी उस ऐतिहासिक माइलस्टोन्स जो इस देश में, उससे अनभिज्ञ है? ना वो जेपी को जानती है, ना वीपी को जानती है, ना अयोध्या आंदोलन को जानती है। वो जानती है तो मुजफ्फरनगर देख रही है, वो जानती है तो अन्ना को देख रही है। उसने जो जिया है वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट देखती है, वो रोजगार देखती है, एजुकेशन चाहती है, हेल्थ सेक्टर चाहती है। क्या यह युवा पीढ़ी उस राजनीति से बिल्कुल अलग है जो राजनीति इस देश के भीतर बीते बरसों बरस से होती रही? देखिए, इन चुनावों की एक विशेषता ये है कि इसमें एक नई शय है वोटर के तौर पे। इसको हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर जो आज 18 साल का है, जब 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सत्ता संभाली थी, उस वक्त उस वोटर की उम्र 8 साल रही होगी। तो वो जो 8 साल का वोटर है, जो उस वक्त गलियों कूचों में क्रिकेट खेल रहा होगा, या वो 7वें 8वें में या और भी छोटी क्लास में पढ़ रहा हो, कक्षा में पढ़ रहा होगा, उस वोटर का राजनीतिकरण जिस जमाने में हुआ है, उस जमाने में उसने या तो अपने क्षेत्र की पार्टी का किरदार देखा है, और दिल्ली के वोटरों ने तो ख़ास तौर से हरियाणा के वोटरों ने, दिल्ली और हरियाणा के वोटरों ने तो केवल कांग्रेस का ही किरदार देखा है, क्योंकि इस अरसे में लगातार तकरीबन कांग्रेस की सरकार ही यहाँ पर रही है, केंद्र में भी, दिल्ली में भी और सब जगह। तो ऐसी स्थिति में जिस चीज़ को हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जो केवल भारतीय चुनावी राजनीति का ही शब्द है, ये शब्द आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, उसमें एंटी इनकम्बेंसी शब्द नहीं मिलेगा। ये दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। ये भारतीय चुनाव की ही देन है। ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, इस एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा वाहक अगर कोई है तो वो फर्स्ट टाइम वोटर है। उस फर्स्ट टाइम वोटर को कांग्रेस का विकल्प चुनना है कि वो किसको मानता है कि कांग्रेस के हटने से किसको आना चाहिए। वो जिक्र देखिए इसलिए आज कर के रहे ज़माने, उसकी निगाह आज हर के ज़माने पे है, या पिता उसकी की निगाह बात आगे की? सुन रहा होगा, देखता होगा, कांग्रेस बीजेपी का जिक्र होता होगा। झटके में आम आदमी पार्टी की एंट्री क्या हो गई, तो उसके अंदर हिलोरे चलने लगी। सत्ता नहीं संभाली थी, सत्ता संभाली तो 50 दिन से कम में सत्ता छोड़ भी दी। ये सब राजनीतिक प्रयोग उसको संबल देते हैं, या वो मान के चलता है कि कुछ नया हो रहा है, इसको होने दिया जाए? मेरा ख्याल ये है कि वो उस राजनीतिक इतिहास की विरासत उसके साथ नहीं है जो जयप्रकाश नारायण का इतिहास है, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व। हम जरा सा एक मिनट रोक दें आपको, हम इस पे आ जाते हैं। नितिन गडकरी वोट देने पहुंचे, वहां पर मीडिया उनसे जानना चाह रहा है, क्योंकि पहली बार नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और चुनाव भी उस जगह पे लड़ रहे हैं जहां से बीजेपी या संघ लाख प्रयास के बावजूद भी अपने उम्मीदवार को जिता नहीं सकता। ये कई मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। एपी वर्धन एक बार चुनाव लड़े, वह भी हार गए, उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, यहाँ से चुनाव कैसे लड़े। विधानसभा के चुनाव भी एपी वर्धन सरीका शख्स नहीं लड़ पाया, जो कि सीपीआई के लिए मैनिफेस्टो भी तैयार करता था और अलग अलग मुद्दों पर पुस्तिका भी निकालता था, वह भी वहाँ से नहीं जीत पाए। बीजेपी की तरफ से कोई नहीं जीत पाता है, कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ से रहा है। विलास मुत्तेमवार सरीका शख्स जो एक वक्त में ठेला खींचा करता था, वो शख्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगातार जीतता चला गया। और अब नितिन गडकरी वहाँ पर उतरे, और ऐसे मौके पर उतरे हैं जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, उनकी गद्दी भी गई। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने जो उनकी गद्दी पर आरोप लगाते हुए कहे तो कटघरे में खड़ा किया था, वही अब उन उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पर उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ रही हैं। और वो बाहर से आई, बम्बई से चलकर आ गई यहाँ पर। ये सारे सवाल बताते हैं कि नितिन गडकरी के समीकरण जिस भी तौर पर राजनीतिक लिए तौर पर रहे, वो संघ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहला मौका आया है। संघ के इतिहास में भी हमने पहली बार देखा कि सर संघ चालक वोट डालते हुए नागपुर में ना सिर्फ नजर आए, बल्कि कैमरे पर बोलने से हिचके भी नहीं। और भैया जी जोशी जो दूसरे नंबर पर हैं, वह तो बाकायदा रिपोर्टर से बात करने में नहीं हिचके। तीसरी स्थिति हमने कल देखी थी, जब वडोदरा से नामांकन दाखिल मोदी कर रहे थे, तब संघ के प्रचारक सुरेश जैन जो 3 राज्यों के प्रभारी हैं, वो नामांकन करने के लिए साथ खड़े हो गए नरेंद्र मोदी के। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि बीजेपी से कहीं ज़्यादा संघ का भी दाव इस चुनाव में लगा हुआ है। चेहरे अलग अलग हैं। क्या इससे शशि शेखर जी, संघ की सक्रियता, शशि शेखर जी, संघ की सक्रियता
मोदी की सक्रियता से ज्यादा है इस बार, या मोदी की सक्रियता के पीछे संघ की सक्रियता ही नजर आ रही है? ये भारतीय राजनीति में संघ की नई दस्तक चेता रही है, डरा रही है, या लग रहा है कि अब उसका राजनीतिकरण हो रहा है? संघ जो है उसका राजनीतिकरण तो जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तभी हो गया था। कल्याण सिंह की हुकूमत में मैंने देखा था कि कैसे उनके प्रचारकों के अंदर एक परिवर्तन आने लगा। वो लोग जो एक यायावर की तरह रहते थे, उनके खाने की जगह बदल गई, उनके मेन्यू बदल गए। तो संघ जो है उसको ये लगने लगा था अटल जी के टाइम में कि राजनीति में जो दखल होनी चाहिए थी वो उनकी ख़त्म हो गई और बीजेपी उनकी आनुषंगिक इकाई से आगे बढ़ गई है। तो आज जो बीजेपी उनकी आनुषंगिक इकाई से आगे बढ़ गई थी उसको लगाम में लगाने के लिए कल जैसे मैंने जैन साहब का भाषण सुना वहाँ से बड़ौदा से कि महापुरुष हैं मोदी जी और मैं सिर्फ यहाँ पर आ गया हूँ। संघ के प्रचारक इस तरह बाइट कब दिया करते थे? ये तो पहली बार हो रहा है। सर संघ चालक ऐसे कहाँ सर संघ चालक कहाँ बोला करते थे? तो ये बहुत साफ है कि हम पार्श्व में नहीं हैं, हम सामने हैं और नकेल हमारे हाथ में है। लेकिन थोड़ा इससे आगे जाकर प्रसून एक जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ। नोएडा जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, एक मिनट, गडकरी ने कुछ कहा साहिल, या वो खामोशी से निकल गए? नितिन गडकरी अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान के लिए निकल चुके हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी यहाँ पर है। नितिन जी, आज सुबह हमने देखा कि मोहन जी वोटिंग के लिए आए थे और उसके साथ भैया जी जोशी भी आए थे। उनका ये कहना था कि जो संघ की कोशिश है कि इस बार मत परिवर्तन हो जाए पूरी तरीके से और परिवर्तन हो जाए देश में, और ये कोशिश सफल होगी, ऐसा उनका मानना है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार और महंगाई से जनता त्रस्त है। इकोनॉमिक क्राइसिस और सिक्योरिटी का क्राइसिस भी अहम है और ऐसे स्थिति में लोग अब कांग्रेस को बदलना चाहते हैं और मुझे लगता है कि लोग अपने वोट के द्वारा परिवर्तन करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। कई मुद्दे निकल रहे हैं। आजम खान के बयान पर काफी बवाल हुआ था कल, उसके बाद अमित शाह के बयान पर भी काफी बवाल हुआ था। उससे चुनाव में कितना फर्क पड़ा? अमित शाह ने कोई गलत कहा ऐसा मुझे लगता नहीं, ये मिस इंटरप्रेट किया गया है। अमित शाह बहुत जिम्मेदार हमारे कार्यकर्ता और नेता। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया होगा, वो तो कोई तकरार करता है तो नोटिस मिलती है। आपको आपकी कितनी उम्मीद लग रही है? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप, थोड़ी धक कंफ्यूज लोगों की डिफ्यूज पार्टी है। कोई भी झाड़ू 6 महीने टिकता है और वो भी हाथ के एनर्जी के बिना चलता नहीं। दिल्ली में भी झाड़ू चला जाएगा? अब झाड़ू खत्म हो गया, झाड़ू अभी इस बार डब्बे में चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो गडकरी अपनी जीत की तो उम्मीद लगा ही रहे हैं, उसके साथ उनका मानना है कि इस बार झाड़ू का जोर नहीं चल पाएगा। उम्मीद है उनको कि इस बार कांग्रेस के गढ़ में वो अपना नाम कुछ कमा पाए। नितिन गडकरी का घर पुराने नागपुर के इलाके में ही है, जो महाल से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। महाल का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संघ का हेडक्वार्टर है। अभय जी, संघ की सक्रियता बड़ी है, राजनीतिक तौर पर खुले तौर पर वो आने के लिए बेचैन है। देखिए, राजनीति में संघ की सक्रियता का ये दूसरा चरण है। जैसे शशि शेखर जी ने इशारा किया, कहा कि पहला चरण वो था जब अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हुआ। दूसरा चरण ये है कि संघ ने अपनी सभी विचारधाराएं जिनके ऊपर विवाद हो सकता है, उसी कुछ विचारधाराएं हैं, उनको उठाकर ताक पर रख दिया है। वो ये चाहता है कि केंद्र में उसकी प्रत्यक्ष रूप से हमदर्द सरकार आए ताकि वो अपना संस्थागत विकास तेजी के साथ कर सके, संस्थागत प्रसार तेजी के साथ कर सके। संघ का एक ही लक्ष्य है और इसके लिए सब कुछ उसने इस बार दांव पे लगा दिया है। वो लोग बिल्कुल सामने आ गए हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन मंत्री नहीं, किसने सोचा था सोशल इंजीनियरिंग इस तर्ज पे होगी? किसने सोचा था स्वदेशी जागरण मंच हाशिए पर चला जाएगा? किसने सोचा था देखिए, खामोश हो जाएगा? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी उस वक्त भी स्वदेशी जागरण मंच आमतौर पर हाशिए पर ही चला गया था। आप उस सरकार से ठीक पहले के 2 साल देखिए, उन 2 सालों में स्वदेशी आंदोलन, तथाकथित स्वदेशी आंदोलन बहुत उफान पर था। तब ये गुरुमूर्ति वगैरह और गोविंदाचार्य वगैरह सब स्वदेशी के सिद्धांतकार कहलाते थे। आज ये कहाँ है? आज गुरुमूर्ति बैकरूम बॉय है। हम लोग खोज रहे हैं गोविंदाचार्य कहाँ पर, हम लोग खोल रहे हैं परवीन तोगड़िया कहाँ पर हैं। मुझे लगता है इस चुनाव के बाद बहुत गौरतलब होगा यह देखना, क्योंकि अशोक सिंघल, साध्वी नितंबरा, उमा भारती उस समय सरकार बनाने वालों में थे, बुनियाद तैयार करने वालों में थे। तो मोदी को, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को एक काम करना पड़ा था। बोतल में से इतने जिन्न निकल पड़े थे जो उनसे बड़े हो गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही पुरानी बोतल लगाई जाएगी और फिर जिन्न उसमें डालने की कोशिश होगी। दिल्ली में मतदान 10% हो चला है। 10 बजे तक सुबह से लगातार लंबी लंबी लाइनें भी दिखाई दे रही है। 6 जगहों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर, झंडेवालान, कृष्णानगर, मयूर विहार, नीति बाग, शालीमार बाग, बाबरपुर। दिल्ली की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर 2009 में कांग्रेस जीती थी
लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वो कांग्रेस सबसे निचले पायदान पे आ गई थी, तीसरे नंबर पर आ गई थी। बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी वहां पर जरूर जीती 32 सीटों पर, लेकिन दूसरा नंबर आम आदमी पार्टी का था और कांग्रेस की तो अपनी कद्दावर नेता शीला दीक्षित भी हार गई थी। हम सीधे चलते हैं श्वेता के पास जो अजय माकन के साथ है। जरा देखिए, अजय माकन चूंकि नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार यहीं से जीते थे चुनाव, कद बढ़ा है इस बीच में। वो अपनी बेटी के साथ मतदान डालने आए। थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी भी पहुंची थी, तब भी अजय माकन वहां पर मौजूद थे। मीडिया उनसे पूछती रही सोनिया गांधी कुछ कहेंगी, सोनिया गांधी ने कुछ भी नहीं कहा। तो अजय माकन क्या कहते हैं ये सुन लिया जाए जरा। हमारे साथ हैं अजय माकन की बेटी जो कि पहली टाइम वोट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, क्या कुछ दिमाग में था जब आपने वोट डाला? यूथ के बहुत इश्यूज होते हैं और जब करप्शन इतना इंपॉर्टेंट इश्यू मिल रहा है तो आई होप कि लोग सब क्लीन कैंडिडेट्स को देखें। आप अपना पीएम भी नहीं एमपी भी चूज कर रहे हैं, सो एज रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट टाइम वोटर्स डू प्रॉपर रिसर्च एंड वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट। इतने बड़े नेता हैं आपके पिताजी भी, तो क्या वो एक स्ट्रेस दिमाग में रहता है? ऑफ कोर्स एज अ डॉटर मैं प्रे करती हूँ कि जो मतलब वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे तो वो है। आई होप मार्जिन भी उनका पहले से और भी डबल हो। आपने अपनी और फ्रेंड्स को भी इंस्पायर किया कि वो भी वोट जरूर डालें? ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स सारे बहुत पॉलिटिकली अवेयर और इंटेलिजेंट लोग हैं, वो डेफिनेटली अपना वोट कास्ट करेंगे और अच्छे कैंडिडेट्स अच्छे लोगों को वोट देंगे। अजय माकन जी, आप वोट डाल चुके हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारे साथ हैं, हमें पूरी उम्मीद है और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। विधानसभा में सर बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस को, उसका कहीं असर हो रहा है? नहीं, कहीं नहीं। दिल्ली के अंदर जो है पहले इससे पहले भी काफी फर्क रहता है। 1998 में हम लोग दिल्ली में स्वीप कर गए थे, 1999 में हम एकदम उसका उल्टा हो गया, यहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हार गए थे। तो मैं नहीं समझता कि इनका आपस में कोई कोरिलेशन। इनकम्बेंसी कुछ असर करेगा? प्रो इनकम्बेंसी है। करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अजय माकन जी, जिनको पूरी उम्मीद है कि 7 सीटों पर जीत कांग्रेस की ही होगी। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक।